रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर आप किस तरीके से एक ख़ास डाइट प्लान पर अमल करते हुए अपना वज़न कम कर सकते हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप दोस्त अहबाब के साथ ये मौजू शेयर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल उर्दू मीडिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये रमज़ान का बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। असूलन तो इस महीने में सबका वज़न कम होना चाहिए, लेकिन दिन भर रोज़ा रखने के बाद सहर व इफ्तार में हर एक इतना ज़्यादा मुज़र सेहत खाना खाता है कि इसका वज़न कम होने के बजाय बढ़ जाता है। लेकिन कुछ हिदायत पर अमल करके आप रमज़ान में भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। रमज़ान में वज़न कम करने के लिए वर्जिश के साथ साथ सेहत बख्श ग़िज़ा भी लेना होगी। इफ्तार या तरावी के बाद वर्जिश करके 5 से 10 किलो वज़न कम किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके साथ खाने में एहतियात ना की गई तो वज़न पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अपनी सहरी को सादा रखें। हम अक्सर इस डर से कि हमें दिन में भूख न लगे सहरी में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, हालांकि सहरी में भी हमें नॉर्मल ग़िज़ा लेनी चाहिए। अगर आप वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो सहरी में आपने जो ग़िज़ा लेनी है वो कुछ यूँ है। सफ़ेद आटे के बजाय भूसी वाले आटे की सादा रोटी खाएं, दही का इस्तेमाल करें, बग़ैर बालाई का दूध लें, 1 या 2 खजूरें लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दिन भर भूखा रहने के बाद जब हमारे सामने पूरा दस्तरखान सजा होता है तो रोज़ा खुलते ही हम इस पर टूट पड़ते हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। अगर आप वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो इफ्तार में भी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। 1 के खजूर के साथ आपने रोज़ा खोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, नमाज के लिए उठकर जाना है, मगरिब की नमाज पढ़ने के थोड़ी देर बाद आपने खाना खाना है। खाने में रोस्ट की हुई चिकन ब्रेस्ट या जो उबली हुई सब्जियां हैं वो आपने खानी है। पकोड़े, समोसे और चाट से आपने गुरेज करना है। इफ्तारी के बाद चहलकदमी करें। गर्मी के रोज़ों में इफ्तार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और मीठा खाने का दिल चाहता है। इनके बजाय आप फल, ड्राई फ्रूट और शहद का इस्तेमाल करें और कोला ड्रिंक से बिल्कुल परहेज करें। इफ्तार और सहरी के दरमियान ज़्यादा पानी पिएं। 2 गिलास पानी इफ्तार के वक्त और 6 से 8 गिलास इफ्तार से सहरी के दरमियान और 2 गिलास सहरी में पिएं। चाय और कॉफ़ी से गुरेज करें। इनकी जगह आपने हर्बल टी या ग्रीन टी पी लेनी है। ये पानी की कमी को पूरा करने के साथ हाजमे में भी आपको मदद देगी। रमज़ान के दिनों में वर्जिश करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन 3 से 4 दिन में इसकी आदत हो जाती है। इफ्तार से पहले 30 मिनट की वॉक या जॉगिंग करें। रोज़ा खोलने के बाद आपने खजूर और पानी पीने के बाद आपने जिम जाना है और घर पर कोशिश करें कि आप वर्जिश करें। चूँकि कोरोना के दिन है तो बेहतर यह है कि आप घर पर ही रहें। इस तरीके से आप 3 दिन में 1 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं और इस तरह पूरे रमज़ान में आपका जो वज़न है वो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10 किलोग्राम तक कम हो सकता है। बिलाखिर रमज़ान का महीना जब आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दरमियान आ चुका है तो रमज़ान के महीने के अंदर फिर उन तमाम चीज़ों पर अमल भी कर लीजिए जिन चीज़ों से आपको फ़ायदा हो। मेरे दोस्तों, कोशिश ये भी करनी चाहिए कि सहरी में ग़िज़ाइयत से भरपूर और मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल हो। ऐसी खुराक से इज्तनाब करें कि जिसमें मिर्च मसाला जो है और तेल जो है वो ज़्यादा, बल्कि चर्बी वाले गोश्त और सब्ज़ी और फलों पर आपने इन्हिसार ज़्यादा करना है। सहरी आपने कभी भी तर्क नहीं करनी, क्योंकि खुराक को वक्त पर खाने से इंसानी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है और इंसान में ताकत भी आती है। अगर आपने सहरी को तर्क किया तो ये मेटाबॉलिक शरह को कम कर देगा, जिसकी वजह से जिस्म से चर्बी घटाने का निज़ाम भी सुस्त पड़ जाता है। कोशिश करके सहर व इफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जूस और लस्सी का इस्तेमाल करके गुजारें। ऐसा करने से ना सिर्फ इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता, बल्कि वज़न में कमी का इम्कान भी बढ़ जाता है। आमतौर पर रोज़े के बाद इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है और कोशिश होती है कि कम से कम काम किया जाए, लेकिन ये ठीक अमल नहीं है, बल्कि रोज़े में मुतहर्रिक रहने की कोशिश करें। साथ साथ चहलकदमी, पुशअप्स और सिटअप्स जैसी आसान एक्सरसाइज का एहतमाम भी करें, क्योंकि रोज़े में ये अमल करने से चर्बी पिघलने का अमल तेज़ हो जाता है। खजूर, फल और जूसेस की तरफ भी तवज्जो रखें। रमज़ान अगरचे मशहूर तो रोज़े के लिए है, लेकिन अमली तौर पर लोग इस महीने में खाने का ज़्यादा एहतमाम करते हैं और इंसान के इर्द गिर्द मुख्तलिफ इक़साम की खुराक मौजूद रहती है।
जिनसे खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो खजूर, फल और जूसेस पर अपना इन्हिसार बढ़ा दें। आखिरी बात यह है कि वज़न कम करने के लिए खुद पर आपको काबू पाने की मशक करते रहना है। खुद पर काबू पा गए तो बहुत कुछ हासिल कर लिया। अगर आप कहीं इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वहाँ खाने पीने के बेशुमार इंतजामात मौजूद होते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अपना वज़न कम नहीं कर पाते। अब कुछ आप ये भी पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर किस पॉइंट पर आप लोग जो है वो वर्जिश करना चाहते हैं या वर्जिश आपको करनी चाहिए। तो शहरी जब कभी इस तरह का सवाल किसी ऐसे बंदे से करते हैं जो बंदा बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्समैन हो, तो रमज़ान में वर्जिश के हवाले से मुतादिद अफराद के जहन में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। क्या यार रोज़ा रख कर वर्जिश की जा सकती है या नहीं, और रमज़ान में वर्जिश का बेहतरीन वक्त क्या है। तो इन सवालात के हवाले से कराची के ISSA सर्टिफाइड कार्डियो एंड डायटेरिक ट्रेनिक और डेंटल सर्जन डॉक्टर हसनैन रिजवी ये कहते हैं कि रमज़ान में वर्जिश करना नहायत ज़रूरी है, वरना आप बहुत सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि रमज़ान में वर्जिश करना मुकम्मल तौर पर महफूज है। लोगों को रमज़ान में भी वर्जिश के सिलसिले को जारी रखना चाहिए क्योंकि ये जिस्म को फुर्तीला और तवाना रखती है। बहुत से अफराद रमज़ान में वर्जिश करने के औकात के हवाले से तज़ब्ज़ुब में मुब्तला होते हैं कि उन्हें रोज़ा रख कर वर्जिश करनी चाहिए या रोज़ा खोलने के बाद। इस ज़मन में डॉक्टर हसनैन रिजवी का कहना है कि रमज़ान में वर्जिश करने के औकात बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं कि आप किस वक्त वर्जिश कर रहे हैं। उनके बकौल अगर आप रोज़े की हालत में सुबह ही वर्जिश कर लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए एक अच्छा फ़ैसला साबित नहीं होगा, क्योंकि सुबह वर्जिश करने के बाद आपके जिस्म में पूरा दिन गुजारने के लिए तवानाई बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने रमज़ान में वर्जिश के बेहतरीन वक्त के हवाले से बताया कि इफ्तार से 20 से 30 मिनट पहले वर्जिश करना काफ़ी हद तक मुअव्वन साबित होता है, क्योंकि जब आप वर्जिश करके फारिग होंगे तो उसकी थोड़ी ही देर बाद रोज़ा खोलने का वक्त हो जाता है। उनके मुताबिक अगर कोई रोज़े की हालत में वर्जिश नहीं करना चाहता तो उन्हें चाहिए कि वो इफ्तार में बहुत हल्की ग़िज़ाएं लें और इफ्तार के कुछ देर बाद वर्जिश की जा सकती है। दोस्तों, डॉक्टर हसनैन रिजवी कहते हैं कि हमें हाई इंटेंसिटी इंट्रोल ट्रेनिंग या वर्कआउट करना चाहिए, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आपने ये जो लंजेस होते हैं वो करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, रनिंग करनी है, क्रंचेस करने हैं और इस तरह की दीगर एक्सरसाइजेस में शामिल होती हैं। इससे दिल की धड़कन तेज़ होती है और ये वर्जिश जिस्म की चर्बी को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होती है। डॉक्टर हुसैन रिजवी ये भी कहते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 20 मिनट वर्जिश लाजमी की जाए और हर 2 से 3 दिन बाद अपनी वर्जिश का दौरानिया बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर रोज़ाना एक ही तरह की वर्जिश की जाए तो इससे जिस्म पर असरात कम होंगे। उनके बकौल अगर रोज़ाना ट्रेडमिल यानी वर्जिश की मशीन के ज़रिए वर्जिश की जाए तो 2 से 3 दिन बाद ट्रेडमिल की रफ्तार और दौरानिये को बढ़ाते रहना चाहिए। मज़ीद कहना था कि रमज़ान में रोज़ा रखने और वर्जिश करने से बहुत तवानाई खर्च होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। फल और सब्जियां तवानाई बख्श होती हैं और साथ ही पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इन तमाम नुकात पर अमल करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इनके ऐन मुताबिक ढाल लें, ताकि आप लोग फ्यूचर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।